राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। मैंने एक आईसीपीसी का कोई मॉक दिया था या फिर प्रीवियस ईयर दिया था, उसमें भी इस तरीके का मैंने एक क्वेश्चन देखा था, सॉल्व किया था। तो आजकल ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस हो रहा है, स्टैक का ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके का ये क्वेश्चन है और किस तरीके से आपको इन जनरल दिखेगा और कैसे आपको समझ में आया कि इसको इसमें स्टैक यूज करना है हमें या कुछ और यूज करना है। तो हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं हमारे दोस्त प्रशांत। राम राम कोडर्स। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें क्या करना है कि हर एलिमेंट में उससे नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब राइट में नेक्स्ट कौन सबसे बड़ा एलिमेंट है, उस सबसे बड़ा नहीं, जस्ट बड़ा एलिमेंट है, उसको हमें रिटर्न करना है सबसे पहला। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 3। थ्री 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 4। फोर राइट में अगेन। 2 से जस्ट बड़ा कौन है? 4। 4 से कौन सबसे बड़ा है? -1। कोई नहीं। ऐसे हम इसमें देख लें एक बार। तो 6 से बड़ा कौन सा है? 8। 8 से बड़ा कौन है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। 0 से कौन सबसे बड़ा है? 1। वन 1 से बड़ा है 3। और 3 से बड़ा कौन है? क्योंकि इसके राइट में कुछ नहीं है तो यहाँ पर कुछ बात करने का मतलब माइनस नहीं वन। है। तो यही हमें रिटर्न करना है। अगर आपको सीपी वगैरह का आप कॉन्टेस्ट देते हैं कोड फोर्सेस पे, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते होंगे, ए और बी में आपको इन जनरल देखने को मिलेगा। तो एक देख के क्या इसका अप्रोच समझ में आता है प्रशांत, कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें फाइंड करना है, तो इसका क्या अप्रोच हो सकता है? शुभ, एक तो ब्रूट फोर्स आ रहा है, जहां हम लोग दो फॉर लूप यूज करेंगे और हर एक एक एलिमेंट पे जाएंगे और फिर एरे में वापस से पूरा सर्च करेंगे कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है। लेट्स इससे से जस्ट फॉर बड़ा है। एग्जांपल हम लोग वन पे गए, हम्म। को वापस से ट्रेवर्स करेंगे। बेसिकली i+1 से हम लोग ट्रेवर्स करेंगे, जो जिस एलिमेंट पे है उसके आगे से ट्रेवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि वेदर हम लोग को ये एलिमेंट जो भी मिल रहा है, पहला एलिमेंट बड़ा है, तो हम लोग बाहर आएंगे कंप्लीट कर फॉर लूप लेंगे। से और राइट अपने आंसर वेक्टर में वापस से स्टोर कर देंगे। और अगर कभी भी हम एंड को क्रॉस करके एक्सीड कर गए, तो इसका मतलब कि उससे कोई तो बड़ा है ही फिर नहीं। हम लोग -1 स्टोर करने वाले हैं, तो अगर बिल्कुल। परमानेंटली इंक्रीजिंग एरे मिला 1 2 3 4, तो ये ऑर्डर ऑफ एन का है कोड। पर अगर प्रॉपरली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, एरे हो गया, तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी का चल जाएगा। और एक और अप्रोच बच्चे लोगों को आता है, क्योंकि हमने प्रीफिक्स पे बात भी किया था एरे वाले टॉपिक में, बहुत अच्छा था एरे वाला हम लोग का प्लेलिस्ट। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो फॉलो करना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें भी। तो उसमें हम लोग क्या करते थे ना, कि अब तक का प्रीफिक्स लेके चलते थे। तो प्रीफिक्स किस तरीके से हो गया, जैसे इसमें हम लोग क्या करते थे कि अब तक का, यहाँ पर तक का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो ये 3 ही हो गया। फिर यहाँ पर तक सबसे बड़ा कौन है? 3 ही है। अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पर इस एलिमेंट तक कौन सा है? 3 ही है। यहाँ पर से 8 हो जाएगा, यहाँ पर से भी 8 एट। हो जाएगा। नाउ अगेन अगर आप देखो तो यहाँ पर से आपको नेक्स्ट ग्रेटर 8 मिल जाएगा, यहाँ पर से भी नेक्स्ट ग्रेटर आपको 8 ही मिल रहा है, इसका मतलब इससे बड़ा कोई नहीं है, तो -1 कर सकते हो। यहाँ पर इससे बिल्कुल। अगर आप नेक्स्ट बड़ा देखो तो यहाँ पर 3 आ जा रहा है, जबकि यहाँ पर आंसर वन होना होना चाहिए चाहिए। हमारा 1। तो ये पॉइंट आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि आप प्रीफिक्स एरे नहीं बना के कर सकते। तो जिस तरीके का हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है, उस तरीके से हमें गेस भी होता है कि हाँ, कुछ हम स्टैक वगैरह यूज करेंगे। अब कैसे बिल्कुल करेंगे, क्या करेंगे, हमारे दोस्त प्रशांत अब हमें गाइड करेंगे। बिल्कुल शुभ, हम लोग इसमें पीछे से ट्रेवर्स कर सकते हैं, मतलब राइट। एरे के एंड से। हम्म। और हम लोग स्टैक में पुश करते जाएंगे वैल्यूज को। जब भी हम बेसिकली अगर लोग जब ट्रेवर्स करेंगे तो हम लोग को स्टैक एम्प्टी मिलेगा स्टार्ट में। तो हम लोग फोर को स्टैक में पुश किए, फिर उसके बाद हम लोग 2 पर आए। तो इस केस में यहाँ पर स्टैक एम्प्टी नहीं रहेगा, तो हम लोग चेक करेंगे कि वेदर 2 जो है वो जो गिवन स्टैक का टॉप वैल्यू है उससे बड़ा है कि नहीं। तो ऑब्वियसली 2 यहाँ पे बड़ा नहीं है, छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जो उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा 2 का, वो ऑब्वियसली 4 होगा। फिर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि हम लोग को नेक्स्ट ग्रेटर कब तक मिल रहा है। और बेसिकली यस, एक चीज और है, जैसे शुभ ने भी बताया कि हम लोग क्यों प्रीफिक्स एरे नहीं यूज कर रहे हैं, उस केस को हटाने के लिए जब तक हम लोग को एक बड़ा एलिमेंट मिलता जाएगा, हम लोग अपने स्टैक वैल्यू को पॉप करते जाएंगे अंटिल हम लोग को एक छोटा एलिमेंट उससे ना मिल पाए।
शायद ये वाला बात प्रशांत ने थोड़ा उल्टा बोल दिया। चलो जो बात प्रशांत ने बोला उसको इस एग्जांपल से करते हैं। जब से सबसे पहले हमें ऑपरेशन जो प्रशांत ने बोला पीछे से शुरू करेंगे, राइट प्रशांत? तो बिल्कुल। सबसे पहले हम 4 पे है, तो अभी तक हमारा स्टैक एम्प्टी है। स्टैक एम्प्टी का मतलब सीधा सीधा कि उससे बड़ा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इसको कट करवा देंगे। तो ये रहा प्रशांत हमारा कोड का स्निपेट। तो कुछ हम इस तरीके से ही काम करेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्टैक हमारा एम्प्टी है क्या जब हम 2 पे हैं? तो नहीं, ये बिल्कुल। हमारा स्टैक एम्प्टी तो अभी नहीं। तो अब हम एल्स वाले लूप में आएंगे। अब हम देखेंगे स्टैक हमारा जब तक एम्प्टी ना हो जाए, और स्टैक का जो टॉप है, जो स्टैक का टॉप है, तो अभी टॉप कौन है? 4। उससे हमारा जो अभी करंट एलिमेंट है वो उससे ग्रेटर हो, तब तक हम इसको पॉप करते चलेंगे। तो देखें, इससे बड़ा एलिमेंट है क्या? 4। वी आई अभी है हमारा 2, एस टी डॉट टॉप है अभी हमारा 4। तो ये तो फॉल्स हो गया। और यहाँ पर आप देखो एंड बिल्कुल। कंडीशन हमने लगाया है, एक भी फॉल्स हुआ इसका मतलब एग्जीक्यूट नहीं होना इसको एक भी बार। तो हम यहाँ पर इस वाइल लूप में तो एंटर करेंगे ही नहीं। और दूसरे बार अब हम आएंगे इफ, इस मतलब इस वाइल के नीचे का एक इफ है। अभी स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया क्या? कि हो सकता है रिपीटेटिव पॉप करने के बाद हो सकता है हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाए। स्टैक एम्प्टी बिल्कुल। कभी भी आपको मिला, इसका मतलब कि उससे बड़ा कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। अगर कोई उससे बड़ा एलिमेंट होगा तो अभी तक स्टैक में बचा हुआ होगा। तो अगर स्टैक एम्प्टी हो चुका है तो -1 करेंगे, जो कि फिलहाल अभी स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो इसका मतलब कि जो स्टैक डॉट टॉप है अभी, वो करंट एलिमेंट से हमारा ग्रेटर है। तो हम आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे 4। तो ये हो गया 4 यहाँ पर। और उसके बाद फिर एंड में जो भी एलिमेंट को हमने स्कैन किया था अभी, जिसपे हम ये आगे पीछे का बात कर रहे थे, उसको हम पुश कर देंगे अपने स्टैक में वापस। और स्टैक में हमने बात किया हुआ है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आउट। ये एंटर करेगा तो लास्ट में करेगा। अब आता है फिर से, अब हमारा स्कैन एलिमेंट है 3। अब यहाँ पर देख लो स्टैक एम्प्टी है क्या? नहीं। एल्स में आए, स्टैक जब तक एम्प्टी ना हो जाए या फिर वी आई हमारा वी आई इज स्टैक ग्रेटर देन इक्वल टू स्टैक डॉट, टॉप से बड़ा ना हो जो जाए है तब। ट्रू है। तो यहाँ पर हमारा स्कैंड एलिमेंट है 3, वी आई है भी 3, और एस टी डॉट टॉप है 2। तो एक बार तो पॉप कर देंगे हम इसको। पॉप किए। अब हमारा जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो कौन सा मिल जाएगा हमें स्टैक में? वो मिल जाएगा 4। अब देख लो भाई 4 तो 3 से बड़ा है। देन अगेन इसको कुछ ये एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ये एग्जीक्यूशन नहीं होगा। और फिर हम स्टैक में पुश बैक कर देंगे, सॉरी स्टैक में नहीं, आंसर आंसर वाले वेक्टर में पुश बैक कर देंगे 4। और लास्ट में जब पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया तो मैं स्टैक डी में पुश पुश कर कर देंगे। 3। और फिर अब वापस से आ जाए। अब स्कैंड एलिमेंट है 1, क्या स्टैक एम्प्टी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर जब तक उससे और बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता तब तक हम पॉप करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो 1 से बड़ा 3 ही हो गया। तो नहीं कुछ करेंगे, सीधा सीधा आंसर डॉट पुश बैक 3 हो जाएगा। और एंड द एंड स्टैक में हम पुश कर देंगे 1 को। तो अब देखो बिल्कुल। कि हमें हमारा आंसर मिल गया, पर हमें जो आंसर मिला है वो रिवर्स मिल गया है। जैसे कि हमें आंसर यहाँ पर होता 3 4 4 -1। तो ये एंड में एक बार आपको रिवर्स करना है, ये आप याद रखना। अब एक बार इस एग्जांपल में देख लेते हैं जल्दी से। कोड पे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे उम्मीद है आप कोड समझ चुके होंगे। अब सीधा सीधा स्टैक में बात होगा और आंसर वेक्टर होगा अपना। तो सबसे पहले तो आए स्टैक एम्प्टी है, राइट? तो आंसर वेक्टर बिल्कुल। में पुश किया -1, और स्टैक में सबसे पहला एलिमेंट पुश कर दिया 1। अब फिर आए हम 2 पे। अब 2 स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, पर जो स्टैक का टॉप है उससे तो बड़ा ग्रेटर है, है स्टैंड एलिमेंट, तो इसको पॉप कर देंगे। हम लोग स्टैक को पॉप करेंगे। अब स्टैक हो गया एम्प्टी। अब हम इस लूप को वाइल लूप को नहीं चलाएंगे। अब देखो यहाँ पर पिछले केस में तो नहीं आ पाया, लेकिन इस बार आ गया स्टैक डॉट एम्प्टी। तो इस केस में हम सीधा सीधा -1 करेंगे। और फिर बाद में स्टैक को पुश कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे 2 को। फिर इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। देखो हर बार जो है ना, हमें
डिक्रीजिंग सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलते जा रहे हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट में इंक्रीजिंग मिलते जा रहे हैं। तो हर बार हमें वही करना है, 2 आया 2 को हटा के यहाँ पर -1 करो और यहाँ पर 3 डालो, फिर 3 को हटा के यहाँ पर 4 डालो, यहाँ पर -1 डालो। फिर इसी तरीके से अगर आप देखो, अगर हम इस तरीके से करने बैठते वो लूप से, तो हम यहाँ पर से एंड तक इटरेट करते रह जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। इसमें भी हम पूरा एंड तक इटरेट करते रह जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। पर स्टैक से हमें जस्ट एक बार देख रहे हैं कि स्टैक का टॉप क्या है, राइट, एक बार में काम हो जा रहा है। बिल्कुल। तो ये सीधा सीधा जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से ऑर्डर ऑफ एन में ब्रेक कर रहा है। तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। सीपी वगैरह में भी काफी ज्यादा यूज होता है इस टाइप की चीज। और तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। कोड स्निपेट भी मैंने डिस्कस कर लिया है। अब पूरा कोड आप खुद से लिखो, क्योंकि प्लेसमेंट कोर्स में हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। अब आपको इस तरीके का कोड खुद से लिखने का सोचना चाहिए, राइट। दैट्स इट। मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्प हुआ होगा। अगर अच्छा लगा हो, कंसेप्ट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपनी कम्युनिटी में, हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। जय